अरे, आपको हमेशा से गुमराह किया जाता रहा है। खैर, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन विंडोज 8 या 10 पर शटडाउन बटन दबाने से असल में आपका डिवाइस बंद नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इसीलिए लागू किया क्योंकि कई लोगों को अपने कंप्यूटर ठीक करने के लिए रीबूट करते टाइम परेशानी होती थी। इसलिए जब विंडोज 8 या 10 डिवाइस को बंद किया जाता है तो इससे केवल कर्नेल हाइबरनेट होता है ताकि ये जल्दी स्टार्ट हो सके। कर्नेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका पूरे सिस्टम पर कंट्रोल होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। यह सिस्टम स्टार्ट होने पर सबसे पहले एक्टिवेट और लोड होने वाला और बंद करने पर शटडाउन होने वाला आखिरी प्रोग्राम है। ये दूसरे कामों के अलावा डिस्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट जैसे कामों के लिए भी जिम्मेदार है। ये यूजर और सिस्टम के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाता है। रेगुलर शटडाउन सचमुच सिस्टम को बंद कर देता है। ऐसे में बैकग्राउंड में कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन ये फर्स्ट स्टार्टअप फीचर ऐसा नहीं कर सकता। जब आप एक नया डिवाइस लेते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं तो ये फीचर हमेशा बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा। इसे फास्ट बूट, हाइब्रिड बूट या हाइब्रिड शटडाउन के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टम को बंद करने का पुराना तरीका अलग तरह से काम करता है। विंडोज वो सब कुछ बंद कर देता है जो खोला गया था या काम कर रहा है, और शुरुआत से बैकअप लेना शुरू करता है। हाइबरनेटिंग तब होती है जब विंडोज जैसा है वैसा ही सेव करता है, जिससे आप वहीं से अपना काम शुरू कर सके जहां आपने छोड़ा था। इसमें खुली फाइलों को बंद नहीं किया जाता और चलते प्रोग्राम रोके नहीं जाते। तेजी से चालू करने के तरीके में पुराने शटडाउन को हाइबरनेट के साथ मिक्स कर दिया गया है। इसीलिए जब आप डिवाइस को चालू करते हैं तो कर्नेल बाकी सिस्टम को चालू कर देता है। इसकी अच्छी बात यह है कि पीसी कुछ ही सेकंड्स में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप असल में अपने पीसी या लैपटॉप को बंद करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन रीसेट बटन को क्लिक करना है। जी हाँ, ये आपके डिवाइस को रीसेट करेगा, लेकिन ये रीबूट होने से पहले शटडाउन तेजी से करेगा। सब कुछ ठीक से बंद हो, इसके लिए पीसी या लैपटॉप को हर टाइम रीस्टार्ट करना समय की बर्बादी है। साथ ही ये काफी असुविधाजनक भी होता है। अच्छी बात यह है कि विंडोज को इसे असल में बंद करने का तरीका भी दिया गया है। विंडोज में पावर ऑप्शन चुनते टाइम आप शिफ्ट बटन को दबाकर रखे हुए शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करके चालू कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू जब स्क्रीन पर पॉपअप होता है तब या कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप टेक्निक के जानकार हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल विंडो से शटडाउन कमांड का इस्तेमाल करके भी शटडाउन किया जा सकता है। उन्हें खोजने के लिए सर्च पर जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करें और उस पर राइट क्लिक करें। आपको विंडो पावर शेल का ऑप्शन मिलेगा। शटडाउन ऑब्लिगेस टाइप करें, एंटर दबाएं और वाह, आपने अपने डिवाइस की हर चीज को एक ही बार में बंद कर दिया। अगर आपका ये सब करने का मन नहीं है तो आप फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल पर जाएं, सिस्टम और सिक्योरिटी पर क्लिक करें और फिर पावर ऑप्शन चुनें। पावर बटन क्या करता है को ढूंढें और विंडो के टॉप पर वर्तमान में अनुपलब्ध सेटिंग को बदले पर क्लिक करें। फास्ट स्टार्टअप ऑन करें को अनचेक करें और बदलावों को सेव करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करना हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपके डिवाइस को ज्यादा तेजी से चालू करने में मदद करता है। बेटर होगा कि आप शॉर्टकट्स को ही इस्तेमाल करें। फास्ट स्टार्टअप को डिसेबल करने से एनक्रिप्टेड फाइलों में थोड़ी समस्या भी हो सकती है। फिर भी ये ना भूलें कि किसी भी पासवर्ड को हासिल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पासवर्ड पहले से कहीं ज्यादा पुराने होते जा रहे हैं। वो किसी चीज में लॉगिन करने का सबसे आम तरीका है, लेकिन पुष्टि करने के इस डिजिटल तरीके में कई सिक्योरिटी रिस्क है। इसलिए कुछ टेक जीनियस आपकी निजी जानकारी तक पहुंचने और आपके पैसे चुराने के लिए सिस्टम तक पहुंचने के कई तरीके अपनाते हैं। पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और यहाँ तक कि ऑनलाइन पहचान की चोरी करने के मकसद से इस तरह के सोशल इंजीनियरिंग हमलों को फिशिंग कहा जाता है। आमतौर पर ये हमलावर किसी अमीर और भरोसेमंद इंसान जैसा दिखने की कोशिश करते हैं और यूजर्स को लुभाने वाले किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। आमतौर पर किसी खास तरह की हड़बड़ी या दिक्कत दिखाकर इन लिंक्स पर क्लिक कराने की कोशिश की जाती है और यूजर मैलवेयर या रैंसमवेयर में फंस जाते हैं। जो लोग पर्सनल डेटा चुराते हैं वो आपकी मर्जी के बिना ही आपके पैसे से खरीदारी कर सकते हैं या निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। फिशिंग कॉर्पोरेट नेटवर्क तक एक्सेस हासिल करने और उनकी सहमति के बिना जरूरी जानकारी पाने का एक तरीका है। अगर हमला सफल होता है तो कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है, साथ में कस्टमर का भरोसा घटता है और कंपनी की वैल्यू गिर जाती है। ऐसी घटनाओं से उबरने में महीनों या कई साल भी लग सकते हैं।
हैकर्स अब फिशिंग का इस्तेमाल बेटर और नए तरीकों से कर रहे हैं। ईमेल फिशिंग सबसे आसान और सबसे आम तरीका है। ये तब होता है जब हमलावर इस इरादे से हजारों नकली मैसेज भेजता है कि वे इससे किसी तय संख्या में लोगों को अपने जाल में फंसा लेंगे। वो नकली ईमेल तैयार करते हैं और उनको ठीक वैसे ही तैयार किया जाता है जैसा आपको किसी वैलिड सोर्स से मिलता है, लेकिन वो अक्सर धोखा देने वाले लिंक में गलत स्पेलिंग या एक्स्ट्रा कैरेक्टर जोड़ देते हैं जिससे वो आपको क्लिक करने की रिक्वेस्ट करते हैं। आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एक पता होता है जो इंटरनेट नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान करता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे आपके मेल बॉक्स पर आपकी सड़क का नाम और परिवार का नाम या पास पड़ोस का कोई साइन होता है। इसमें अंतर केवल इतना है कि ये कंप्यूटर की दुनिया में है। टेक सेवी की तरह अपना आईपी पता खोजने के लिए विंडोज 10 पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में CMD टाइप करके एंटर दबाएं। चिंता मत करें, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, आपका कंप्यूटर क्रैश नहीं हुआ। सफेद अक्षर, सिंबल और नंबर्स वाला ब्लैक बॉक्स वहां पर दिखेगा। यहां पर टाइप करें और फिर से एंटर दबाएं। IP कॉन्फ़िग और /all के बीच एक स्पेस है। आपका IP एड्रेस पता अब IPv4 के रूप में दिखेगा। यहाँ पर आप स्टार्ट पर जाएं और सेटिंग्स पर प्रेस करें। इसके बाद नेटवर्क और इंटरनेट पर क्लिक करके वाईफाई पर क्लिक करें। अब वो वाईफाई नेटवर्क चुनें जिससे आप कनेक्ट हैं। आपको प्रॉपर्टीज में IPv4 पता मिलेगा। आप CMD प्रॉम्प्ट पर कुछ नए काम भी कर सकते हैं, जैसे गुम फाइलों को ढूंढना या यहाँ तक कि अपनी बैटरी लाइफ के बारे में पता लगाना। वैसे अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप इसे चेंज करने के लिए एक कमांड भी दे सकते हैं। विंडोज 7 और 10 में ये आसान सी ट्रिक है जिससे आप बोर होने या गुस्सा होने की हालत में कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर कई सारी विंडोज खुली हैं और आप उन सभी को छिपाना चाहते हैं तो जो विंडो आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके उसे हिला सकते हैं। आपकी स्क्रीन को नहीं, लेकिन अपने माउस से विंडो को जोर से ऊपर नीचे हिलाएं और दूसरी सारी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। मैक में फेमस एयर ड्रॉप है जो आपको चलते फिरते फाइल ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। उन डिवाइस को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है जो कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। विंडोज में एक नियर बाय शेयरिंग फीचर है जिससे अन्य विंडोज 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं। आपको सबसे पहले ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट होना होगा। सर्च बॉक्स में नियर बाय टाइप करें और नियर बाय शेयरिंग सेटिंग्स पर क्लिक करें। इसे चालू करने के लिए टॉगल सेलेक्ट करें। इसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर एवरग्रीन नियर बाय या माई डिवाइस से कनेक्ट, रिसीव या शेयर करना सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी रिसीव होगा वो सीधे डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। आप इस सेटिंग को कभी भी बदल सकते हैं। सैमसंग लैपटॉप और फोन में भी क्विक शेयरिंग के साथ ऐसा ही ऑप्शन है। ये सैमसंग के दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर इसी तरह से काम करता है। आपको बस क्विक शेयर ऑप्शन खोलना है और इसे और निजी रखने के लिए एवरग्रीन या कंटेंट ओनली चुनें। इस ऑप्शन से अपने सैमसंग फोन से अपने लैपटॉप पर चीजों को शेयर करना आसान है। विंडोज में क्लाउड क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ऐसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ लिंक या टेक्स्ट का बंच सेव करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल उनको यूज नहीं करना चाहते। विंडोज के कीबोर्ड पर +V को दबाएं और ये साइड में खुल जाएगी। आप वहां ढेर सारा कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं और उन्हें बाद में इस्तेमाल करने के लिए सेव कर सकते हैं। आप उन्हें अलग अलग डिवाइसेस पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप Ctrl+Alt+Delete दबाकर और विंडोज पर टास्क मैनेजर को सिलेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि आपका पीसी कैसा काम कर रहा है। प्रोसेस टैब में सब कुछ आपको दिखाएगा कि कौन सा प्रोग्राम और बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहे हैं और वो कितनी मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका पीसी स्लो है और आप एक नया पीसी खरीदना चाहते हैं तो ये देखने का एक अच्छा तरीका है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है।